दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में काढ़ा पीने को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि रोजाना काढ़ा पीने से लीवर खराब हो सकता है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी दी गई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बड़े वायरस का खतरा सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अगर आपके फोन में ये वायरस आ गया तो आपका फोन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा, आप अपने फोन को चला नहीं पाएंगे। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब पीएम मोदी की पूजा की जाएगी। पीएम मोदी की पूजा के बारे में सुनकर जैसे आप चौंक गए हैं, ऐसे ही हर कोई चौंक रहा है। पूरा मामला क्या है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एमआई की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में आपको एमआई का स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी मात्र ₹1 में मिल जाएगा, लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोगों को मिलेगा। तो एमआई के इस ऑफर की शुरुआत कब से होगी, इसमें आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से भी पूरे देश के लिए बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 70,33,023 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,08,017 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 60,39,503 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 8,84,445 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या काढ़ा पीने से खराब हो जाता है लीवर? आयुष मंत्रालय ने दिया है इसका जवाब। जी हाँ, चीनी बीमारी के इस दौर में हमें अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखने की सलाह दी जा रही है। इम्यूनिटी मजबूत रखने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको अच्छी अच्छी चीजें खानी होती हैं और जो नशे वगैरह की चीजें हैं उसे छोड़नी पड़ती हैं। आपको बता दें उन्हीं अच्छी चीजों में से एक है काढ़ा। काढ़े के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि काढ़े को बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाया जाता है, लौंग, इलायची, अदरक, तुलसी वगैरह डालकर। लेकिन आपको बता दें अभी मार्केट में ऐसी खबरें चल रही हैं कि रोजाना या ज्यादा मात्रा में काढ़ा पीने से लीवर खराब हो सकता है। लेकिन आपको बता दें इसी के बीच काढ़ा पीने की सलाह देने वाले आयुष मंत्रालय ने ऐसे सवालों का जवाब दिया है और अपने जवाब में ये बता दिया है कि काढ़ा पीने से लीवर खराब होता है या नहीं। दोस्तों जब से ये खबर पूरे देश में फैली है तब से बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए चीनी बीमारी से बचने के लिए रोजाना ही काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने जवाब में इस बात को साफ कर दिया है कि काढ़ा पीने से शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि काढ़ा पीने से शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और निरोग रहता है। काढ़ा का सेवन ताउम्र भी किया जा सकता है, यानी कि आप पूरी उम्र काढ़ा पी सकते हैं। साथ ही में आयुष मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को काढ़ा का सेवन करने से नुकसान हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसको लीवर की समस्या पहले से हो। काढ़ा का नुकसान इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप काढ़े को कैसे बना रहे हैं, जो चीजें आप उसमें डाल रहे हैं तो उनकी मात्राएं क्या है। तो दोस्तों फिलहाल ये तो बात साफ हो गई है कि काढ़ा पीने से लीवर खराब नहीं होता। बाकी आपको बता दें कि काढ़ा कैसे बनाया जाए इसकी भी रिपोर्ट आई है, लेकिन हम आपको इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एंड्रॉइड यूजर के लिए माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी, कभी भी हैक हो सकता है आपका स्मार्टफोन। जी हाँ, अगर आप भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड यूजर के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उनका स्मार्टफोन किसी भी वक्त हैक हो सकता है। यानी जो लोग एंड्रॉइड स्मार्टफोन चला रहे हैं, ये बात उन लोगों की हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये चेतावनी एंड्रॉइड के रैनसमवेयर मॉल लॉकर बी को लेकर जारी किया है। आपको बता दें ये एक तरीके का वायरस है जो कि आपके फोन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक लोगों के फोन में ये वायरस ऑनलाइन फॉर्म के जरिए और वेबसाइट के जरिए पहुंच रहा है। दूसरे रैनसमवेयर वायरस की तरह ये यूजर के फोन को इनक्रिप्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये यूजर को फोन की स्क्रीन इस्तेमाल करने से रोक रहा है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएं तो अगर ये वायरस आपके फोन में आ गया तो आपका फोन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से हैंग हो जाएगा। आप अपने फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके फोन पर कोई कॉल आएगी तो उस वक्त के लिए आपका फोन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी चेतावनी है सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए।
अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके के वायरस से कैसे बचा जाए, तो इसका उपाय बताया गया है। लेकिन उसको बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप देख लें आज की और भी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब होगी मोदी जी की पूजा करने को क्यों मजबूर हुए हैं लोग, आइए बताएं ये पूरा मामला। जी हाँ, चीनी बीमारी के कहर में जिस समय करोड़ों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों की जो परीक्षा फीस है उसे बढ़ा दी है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ बच्चों के पेरेंट्स की मांग है कि चीनी बीमारी के इस काल में और इस समस्या को देखते हुए परीक्षा फीस को पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए। और साथ ही में शिक्षा क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो वो लोग अपनी मनमानी करते हैं और जितना चाहते हैं उतना फीस बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक शिक्षा नियामक संगठन बनना चाहिए, ऐसी मांग की गई है, जो कि इन सब चीजों पे नजर रखे। अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए जो भी पेरेंट्स है वो 11 अक्टूबर को यानी कि आज जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। अभिभावक पहले मोदी पूजा करेंगे और फिर इन बातों पर फैसला करने के लिए पीएम मोदी से अपील करेंगे। फिर इसी धरने में पेरेंट्स अपनी मन की बातें बताएंगे, फिर बच्चों के पेरेंट्स मन की बातें करेंगे और आगे की प्लानिंग इस चीज के लिए क्या होनी चाहिए ये सारी बातें बताएंगे। तो जंतर मंतर पर मोदी पूजा इसलिए की जाएगी ताकि पीएम मोदी इन बातों की अपील को मान लें और कोई इस पर बड़ा फैसला ले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल इस तारीख को नहीं कर सकेंगे। बैंक ने कस्टमर को मैसेज भी भेज दिया है। जी हाँ, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं और आप योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं या योनो वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 11 और 13 अक्टूबर को योनो एसबीआई रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक काम नहीं करेगा, क्योंकि इस दौरान वेबसाइट पर और ऐप पर मेंटेनेंस का काम चलेगा और इसी की वजह से आप कोई भी ट्रांजैक्शन इस समय में नहीं कर पाएंगे। बाकी इस समय यूपीआई चलेगा या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं आई है। ऐसा हो सकता है कि यूपीआई भी प्रभावित हो, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एमआई की फेस्टिवल सेल 16 अक्टूबर से होगी शुरू। केवल 1 रुपए में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन और टीवी। जी हाँ, दिवाली के नजदीक आते ही सभी तरह की कंपनियां बहुत ज्यादा डिस्काउंट देती हैं अपने सामान पर। इसी को देखते हुए Xiaomi ने भी दिवाली विद एमआई सेल का अनाउंस कर दिया है। Xiaomi की ये सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन कंपनी अपने गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड के वीआईपी मेंबर के लिए इस सेल को 15 अक्टूबर से ही शुरू कर देगी। आपको बता दें कि ये सेल कंपनी के ऑफिशियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म mi.com पर शुरू होगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सेल में आपको बहुत सारी चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है सीधे Xiaomi की तरफ से। कई सारे स्मार्टफोन या कई सारे टीवी आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाएंगे, जो कि आम दिनों में अगर आप खरीदेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। साथ ही में इस सेल को लेकर ये भी खबर आई है कि अगर आप MI पे के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो आप 5000 रुपए तक का कैशबैक जीत सकते हैं। जिस तरीके से फोन पे है, गूगल पे है, तो उसी तरीके से MI का भी अपना ऐप है MI पे के नाम से। इसके अलावा इस सेल में जो एक सबसे बड़ा फायदा होगा वो है 1 रुपए में स्मार्टफोन मिलने वाला ऑफर। इस सेल के दौरान कंपनी 1 रुपए वाली फ्लैश सेल भी लेकर आएगी। इस सेल में 17,000 वाले Redmi Note 9 Pro, 14,000 रुपए वाला MI टीवी जो कि 32 इंच का है, वो आपको मात्र 1 रुपए में खरीदने का मौका मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 1 रुपए में अपना प्रोडक्ट बुक करने का मौका फ्लिपकार्ट ने दिया है बड़ा ऑफर। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 2020 से फ्लिपकार्ट पर भी एक सेल शुरू होने वाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस सेल में आपको लगभग सभी सामानों पर बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर आई है कि आप अपने सामान को सेल शुरू होने से पहले ही बुक कर सकते हैं, वो भी मात्र 1 रुपए में। इस ऑफर का जो एक पहला फायदा है वो ये है कि अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप सामान को बुक कर सकते हैं। जब सेल शुरू होगी तब आपको पैसे देने होंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो प्री बुक का ऑफर है वो 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में चलेगा। इस दौरान ग्राहक मात्र 1 रुपए में किसी भी चीज का ऑर्डर कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो साल 2035 तक दुनिया भर से खत्म हो जाएगा सोना यानी कि गोल्ड। जी हाँ, सोने के दाम साल दर साल बढ़ते रहते हैं। सोने के दाम महंगे होते हैं, उसके बावजूद भी इसको खरीदने में लोग दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच पूरी दुनिया में ये भी बातें उठ रही हैं कि क्या पूरी दुनिया से सोना खत्म होने वाला है। जिन खदानों से सोना निकाला जाता है, तो क्या अब वहाँ पर सोना खत्म होने वाला है? तो ताज़ा जो जानकारी आई है विशेषज्ञों की तरफ से, उसके मुताबिक आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में जितना सोना है तो उसका 70% हम निकाल चुके हैं। पूरी दुनिया भर में अब जो सोना जमीन के नीचे दबा हुआ है वो मात्र 30% है, जो कि लगभग 54,000 टन होता है। साथ ही में आपको बता दें कि यूएस मनी रिजर्व ने वैश्विक कंपनी गोल्डमैन सैक्स के हवाले से ये बात कही है कि साल 2035 तक पूरी दुनिया से सोना खत्म हो जाएगा। जो खदानें हैं वो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगी, यानी कि जो सोना जमीन के अंदर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा सच में होता है तो सोने के दाम 2035 के बाद कितने ज्यादा महंगे हो जाएंगे हम ये सोच भी नहीं सकते। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो अब कनेक्शन पर नहीं लेगी सिक्योरिटी फीस, साथ में देगी ढेरों ऑफर। जी हाँ, अगर आप भी जियो का नया सिम लेना चाहते हैं, वो भी पोस्टपेड यानी कि बिल वाला, तो आपके लिए खुशखबरी है। रिलायंस जियो ने दूसरे कंपनियों के ग्राहकों को अपने साथ लाने के लिए पोस्टपेड कनेक्शन पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। कंपनी ने जियो पोस्टपेड सेवा के लिए जो सिक्योरिटी मनी है उसे 0 कर दी है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अगर आप बिल वाला सिम लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे देने होते हैं कंपनी को, जो कि आपको बाद में वापस मिल जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, जियो कंपनी ने इस सिक्योरिटी मनी को बिल्कुल 0 कर दिया है, यानी आप बिल वाला सिम बिना सिक्योरिटी फीस दिए ला सकते हैं और फिर आप पूरे 1 महीने तक जियो
की सर्विस का फायदा उठाएंगे और फिर उसके बाद आपको बिल भरना होगा। जियो का जो सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान है वो है 399 रुपए का, जिसमें आपको 75 GB डाटा मिलता है और साथ ही में आपको मिलती है अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड SMS भी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, 30 लाख से ज्यादा के होम लोन पर घट सकती है ब्याज दरें। घर खरीदने के लिए लोन लेना होगा सस्ता। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास क्षेत्र को महत्व देते हुए पर्सनल होम लोन पर बैंकों के जोखिम संबंधी प्रावधानों में ढील दी है, यानी कि लोन लेना आसान कर दिया है जो लोग अपना घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं। आपको बता दें, इसी के बीच ये खबर आई है कि जो भी लोग 30 लाख रुपए से ज्यादा का होम लोन लेंगे यानी कि अपने घर खरीदने के लिए, तो उनकी जो ब्याज दरें हैं वो सस्ती होंगी। लेकिन जो लोग 30 लाख रुपए से कम लोन लेंगे तो उनका ब्याज दर ज्यादा होगा, 30 लाख से ज्यादा लोन लेने वाले के मुकाबले में। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जा सकते हैं और इसके बारे में पता कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग होम लोन लेकर अपना घर खरीदें, इसी के लिए ये काम किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गांजा को देश में लीगल होना चाहिए। इसके अलावा जो और नशे की चीजें हैं वो भी लीगल होनी चाहिए, रणवीर शौरी का बयान। जी हाँ, रणवीर शौरी फिलहाल अपनी वेब सीरीज हाई को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। अगर आप रणवीर शौरी को नहीं जानते तो आप उनकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग इनको पहचान जाएंगे। रणवीर शौरी बॉलीवुड में एक बड़े अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रणवीर शौरी फिलहाल अपनी वेब सीरीज हाई को लेकर चर्चा में है। ये वेब सीरीज ऐसे समय में रिलीज की गई है जब बॉलीवुड में नशे की चीज को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसे सितारों से पूछताछ की है, क्योंकि इन सितारों को लेकर इस बात का पता चला था कि इन लोगों ने नशे की चीज को लेकर चैट की है और इसके बारे में बातें की है। यानी कि नशे की चीजों में बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री शामिल हैं। इसके बाद से ही बॉलीवुड में जो नशे की चीज का मुद्दा है वो चर्चा में है। आपको बता दें, रणवीर शौरी की जो वेब सीरीज आई है ये असल में नशे की चीजों पर आधारित है। इसी के बीच रणवीर शौरी का बयान आया है कि देश में गांजा और जो CBD ऑयल है या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो लीगल होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जुड़े कानून जो हमारे देश में बनाए गए हैं वो काफी ज्यादा पुराने हैं। रणवीर शौरी के मुताबिक ये जो नशे की चीजें हैं तो इसके कुछ मेडिकल फायदे भी हैं। तो दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आज का जो हमारा बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो नशे करने वाली चीजें हैं जैसे गांजा वगैरह, तो क्या ये हमारे देश में लीगल होना चाहिए या अनलीगल होना चाहिए। तो फटाफट से अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा, साथ ही में आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वेस्टर्न रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस सहित 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, आसान हो जाएगा सफर। जी हाँ, भारतीय रेलवे के जोन वेस्टर्न रेलवे ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 15 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी लोग रेल से सफर करने वाले हैं तो उन लोगों को काफी अच्छा फायदा होगा। दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि वो कौन सी 15 स्पेशल ट्रेनें हैं जो कि नई चलने वाली हैं और ये कहां से कहां के लिए चलेंगी और इन ट्रेनों के नंबर क्या हैं, और साथ ही में टाइमिंग भी आप जान पाएंगे। लेकिन ट्रेन की जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को छोड़ने से पहले देख लीजिए आज की और भी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के रोगियों के लिए पटाखों के प्रदूषण हो सकते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी है ये सलाह। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के आधार पर अपने प्रदेश वासियों से इस बात की अपील की है कि चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए इस साल जो दिवाली का त्योहार है वो कानून के अंदर रहकर मनाएं और पटाखों के प्रयोग से बचें। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार ने लगभग 2 घंटे की बैठक की विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ। विशेषज्ञों की राय थी कि पटाखों से होने वाला धुआं और प्रदूषण आम जन के लिए, यानी जो आम लोग हैं उनके साथ साथ चीनी बीमारी के रोगियों के लिए, इसके अलावा जो लोग चीनी बीमारी से ठीक हो चुके हैं उन लोगों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि देश के बहुत सारे हिस्सों में पटाखे को फोड़ने पर रोक लग जाए और साथ ही में इसके बेचने पर भी। लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी तो बस सरकार लोगों से ये अपील ही कर रही है कि आप पटाखों के प्रयोग से बचें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट के लिए नागालैंड मामले में खड़ी हो सकती है बड़ी मुसीबत। कैट ने की है देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। आइए बताएं पूरा मामला। जी हाँ, व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फ्लिपकार्ट पर आरोप है कि उसने भारतीय राज्य नागालैंड को भारत से बाहर का हिस्सा बताया था। इस गंभीर मामले को लेकर कैट का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और इस बात की अपील करेगा कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि आरोप के मुताबिक फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपने राज्य नागालैंड को भारत के बाहर का हिस्सा बता दिया था। आपको बता दें, वैसे भी ये जो व्यापार संगठन है कैट, इसके में और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उसके में 36 का आंकड़ा होता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि कैट वही संगठन है जो कि ऑफलाइन कारोबारियों का, दुकानदारों का काम देखती है और उनकी मदद करती है। कैट की तरफ से कई बार इस बात की अपील की जा चुकी है कि फ्लिपकार्ट पर अमेज़न पर जो सेल चलती है उसको बंद करवाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑफलाइन दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी नहीं होती और उनके दुकान पर लोग सामान खरीदने नहीं जाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंतिम 2 ओवरों में कृष्णा नरेन ने पलटी बाजी, फिर हार गया पंजाब बीते रोज के IPL मैच में। जी हाँ, शानदार क्रिकेट खेलने के बावजूद किंग्स 11 पंजाब की टीम इस बार IPL में अपनी किस्मत नहीं बदल पा रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के
के खिलाफ एक समय में अपनी पारी के 18वें ओवर तक विजेता दिख रही पंजाब की टीम ने एक बार फिर जीती हुई बाजी 2 रन से गंवा दी है। यानी कि बीते रोज के आईपीएल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से किंग्स 11 पंजाब हार गई। साथ ही में आपको बता दें कि आईपीएल के इस टूर्नामेंट में ये पंजाब की 5वीं हार है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर बैठे वोटर लिस्ट में जुड़वाएं नाम, ये है आसान तरीका। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद देश के और भी हिस्सों में चुनाव का मौसम आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन परेशानी की बात यह है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो आपको बता दें कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लीजिए। इसके लिए आपको भागदौड़ अब नहीं करनी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये सारा काम आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। जिन भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो लोग अपने नए वोटर ID कार्ड के लिए अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चेक करना चाहते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो आप ये भी काम कर पाएंगे घर बैठे बैठे मोबाइल के जरिए। ये कैसे करना है, इसके लिए हम आपको एक और लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि चीनी बीमारी के इस दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आपको काढ़ा बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है, उसमें जो भी चीजें डालनी है तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलेगा, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर वो जो बड़ा खतरा चल रहा है वायरस का, रेनसमवेयर का, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों की जानकारी लिंक द्वारा लेने से पहले, इस वीडियो को छोड़ने से पहले आप आज की बड़ी और सरकारी खबरें देख लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुजरात में दलित लड़की के साथ छेड़छाड़, पुलिस वालों ने उल्टा पीड़िता और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कर दी FIR। जी हाँ, गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोतर तालुक के एक गाँव में दलित लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने केस में पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 6 लोग लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे और जब छेड़छाड़ का विरोध किया गया परिवार वालों की तरफ से, तो लगभग 25 लोगों ने मिलकर लड़की के परिवार वालों को पीट दिया। और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने आरोप के मुताबिक उल्टा जो पीड़िता थी और उसके परिवार थे उसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। दुष्कर्म के मामले को लेकर महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन कोई दुष्कर्म की खबर न आए। लेकिन आपको बता दें, ऐसा लगता है कि शायद सरकार इसको रोकना चाहती है, क्योंकि इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि महिला की सुरक्षाओं के लिए और हाथरस घटना से केंद्र सरकार हुई सतर्क, पुलिस वालों की गलतियों को गिनाकर जारी किया है नया परामर्श। जी हाँ, केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए सभी राज्य की सरकारों को नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है, यानी कि सलाह दी है। साथ ही में केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि नियमों के अनुपालन में पुलिस की असफलता से ठीक ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई अपराध होता है तो उसमें सबसे पहले पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस विभाग जितना अच्छा छानबीन करेगी, जितनी अच्छी रिपोर्ट तैयार करेगी, तो आरोपियों को सजा उतनी जल्दी मिलेगी। लेकिन पुलिस वाले जब सही से काम नहीं करते तो किसी को जल्दी न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि न्याय मिलने की शुरुआत असल में यहीं से होती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अभी बीते 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस इलाके में कितना ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ। एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी गर्दन तोड़ दी गई। इसके अलावा रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया कि उसकी जबान भी काट दी गई थी। इसके ऊपर से सितम ये हुआ कि पुलिस वालों ने जबरन तरीके से उस पीड़िता युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। जो परिवार वाले थे उनका आरोप था कि वो लोग अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे। जब इतनी बड़ी वारदात हुई तो पूरे देश में भी गुस्से का माहौल बन गया। तो शायद इन्हीं सब चीजों को देखकर गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में यानी कि परामर्श में कहा गया है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर, इसके अलावा अगर कोई सा भी छोटा अपराध है जो कि पुलिस थाने के न्याय अधिकार के क्षेत्र से बाहर है, तो उसके बावजूद भी कानून पुलिस वालों को 0 FIR दर्ज करने का अधिकार देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि थाने में कई बार ऐसे अपराध की शिकायत की जाती है जिसके बारे में सही से सबूत नहीं होते या किसी भी तरह की दिक्कत की वजह से उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं की जाती। जाहिर सी बात है, जब कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी, कोई केस नहीं बनाया जाएगा, तो आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें, कई सारे मामलों में ऐसा ही देखने को मिलता है कि पुलिस वालों की तरफ से FIR दर्ज नहीं की जाती और जो भी कोई केस दर्ज करवाने वाले होते हैं तो वो परेशान होते रहते हैं। तो आपको बता दें, इसी को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में बताया है कि आखिर किसी भी तरह का मामला हो तो जो 0 FIR है वो की जा सकती है और फिर कार्रवाई करने का काम किया जा सकता है। राज्यों को जो परामर्श जारी किया गया है उसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई खामी का पता चलेगा तो उस केस में जो भी अधिकारी होंगे, जो भी पुलिस वाले होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर किसी भी तरह की गलती की। आपको बता दें, इसी को लेकर यूपी सरकार भी एक्शन में आ गई है। अगली रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि महिला सुरक्षा पर 17 से 25 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी योगी सरकार। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने जो भी राज्य सरकारें हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ता जा रहा है तो उसको रोका जाए। आपको बता दें, इसी के बीच अब यूपी सरकार 17 से लेकर 25 अक्टूबर तक महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार अभियान चलाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये जो अभियान चलाया जाएगा तो ये पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग की मदद से चलाया जाएगा। अभियान में क्या क्या होगा अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। आखिर में सबसे मेन बात यही है कि सरकार अभियान चलाए या एडवाइजरी जारी करे, बस देश में महिलाओं की सुरक्षा
सुरक्षा होनी चाहिए, जो क्राइम हो रहे हैं वो रुकने चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गूगल पिक्सल 4a शानदार फीचर के साथ हुआ लॉन्च। जी हाँ, दुनिया की दिग्गज सर्च और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी गूगल ने अपने नए फोन गूगल पिक्सल 4a को लंबे इंतजार के बाद भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे भारत में एक वेरिएंट में लॉन्च किया है जिसमें आपको 6 GB रैम मिलेगा और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसकी कीमत 31,999 रुपए है, लेकिन अभी एक ऑफर के तहत ये आपको मात्र 29,999 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस फोन के फीचर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। उस लिंक द्वारा आप इस फोन के सभी फीचर लगभग देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 11 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 11 अक्टूबर को उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीपों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटका, तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल में, आंतरिक उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी और मध्य महाराष्ट्र में, इसके अलावा दक्षिणी कोंकण में और गोवा में और पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही में आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में, इसके अलावा मध्य भारत के बाकी भागों में मौसम सूखा रहेगा और गर्म बना रहेगा। यानी अभी हमने बारिश को लेकर जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं तो उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो DTH की छतरी पर बैठा है ये बंदर आपको जिता सकता है एक महिंद्रा की कार। जी हाँ, आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा कार कंपनी के मालिक हैं, वो ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे क्रिएटिव चीजों को सामने लाते रहते हैं। आपको बता दें उन्होंने अभी एक तस्वीर साझा की है जिसको आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बंदर DTH की छतरी पर बैठा हुआ है। तो इसी तस्वीर को लेकर आनंद महिंद्रा की तरफ से एक कंपटीशन शुरू किया गया है। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि इसके लिए कैप्शन लिखो और जिसका कैप्शन अच्छा होगा तो उसको आनंद महिंद्रा की एक कार मिलेगी। यानी इस तस्वीर को देखकर आप सबसे अच्छी एक लाइन क्या लिख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें जो कंपटीशन जीतेगा उसको जो कार दी जाएगी तो उसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट हम आपको बताएंगे नहीं, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। जीतने वाले को जो कार दी जाएगी तो उसे देखकर शायद उसे गुस्सा भी आ सकता है या उसे अच्छा भी लग सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप लिंक द्वारा जाकर देख सकते हैं। ये आपके लिए एक सरप्राइज है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मोटर एक्ट में होगा बदलाव। विदेश में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा आसान। जी हाँ, अब विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का आसानी से रिन्यूअल करा सकेंगे। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने के दौरान ऐसे नागरिकों के अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त होने पर जो रिन्यूअल का तरीका है उसको सरल और आसान बनाने की तैयारी की है और इसका एक प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो भी विदेश में रहने वाले लोग हैं तो वो लोग विदेश में रहकर ही अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को रिन्यू कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो त्योहारों के पहले सरकार दे रही है सस्ता सोना खरीदने का मौका। इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा अच्छा रिटर्न। जी हाँ, सोने के दाम में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट लगातार सोने में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें इसी के बीच त्योहारी सीजन से पहले सरकार एक ऑफर लेकर आई है जो कि है सोन बांड योजना को लेकर। आपको बता दें सरकार के इस ऑफर के तहत जो सोना है वो सस्ते में दिया जाता है। जो भी लोग सोने में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए फिर से एक बार अच्छा मौका आ गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से इस ऑफर को, इस योजना को 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में चलाया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत प्रति ग्राम सोने पर 50 रुपए की बचत होती है। यानी जो भी लोग सरकार की इस योजना में सोना खरीदेंगे निवेश करने के लिए तो उनको आम दिनों के मुकाबले हर 1 ग्राम पर 50 रुपए बचता है। वैसे अभी आपको बता दें कि 1 ग्राम सोने की कीमत 5,051 रुपए है। इस ऑफर के तहत वो सोना मात्र 5,001 रुपए का मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो फोन पे पेटीएम के जरिए भी गोल्ड में निवेश होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लगातार तीसरे दिन भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें ताजा भाव। जी हाँ, लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम ना तो घट रहे हैं और ना ही बढ़ रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2020 को भी आपको पेट्रोल डीजल पुराने दाम पर ही मिलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा तो 1 लीटर डीजल 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो आप ptrnews.com को विजिट कर सकते हैं और वहाँ के सर्च बार में पेट्रोल प्राइस लिखकर अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो शोधकर्ताओं ने पता लगा लिया है कि जो आवाज की स्पीड है वो कितनी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि हम जो बोलते हैं या किसी भी चीज की आवाज होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है। वैज्ञानिकों ने तो ऐसे लाइट की स्पीड के बारे में बताया है कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफर मात्र 1 सेकंड में हो जाएगा। इस वाली स्पीड से आप धरती से अगर चांद पर जाएंगे तो आपको लगभग 1.5 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन आपको बता दें अब वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगा लिया है कि जो आवाज की अधिकतम गति है यानी कि ध्वनि की तो वो कितनी है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि ध्वनि की अधिकतम स्पीड 36 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जो आवाज है वो 1 सेकंड में 36 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो हरियाणा
हरियाणा राज्य परिवहन में कई पदों पर निकली है वैकेंसी। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए सुनहरा है यह मौका। जी हां, परिवहन निगम की तरफ से बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी लोग इस वाली वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं और योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 20 अक्टूबर 2020 से पहले आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टीचर्स के लिए भी 4300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2020 है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपीएससी की भी रिक्वायरमेंट आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपीएससी ने भी कई पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। तो जो भी लोग इस वाली भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 29 अक्टूबर 2020 से पहले यूपीएससी की तरफ से जो भर्तियां निकाली गई हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एसएससी की तरफ से भी जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2020 है। दोस्तों, अभी हमने आपको 4 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन चारों ही वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। इसके अलावा आपको आखिरी खबर में बता दें कि OnePlus 8 Pro को और OnePlus 8 को Android 11 का अपडेट मिलने लगा है। आने वाले दिनों में OnePlus के बहुत सारे ऐसे फोन हैं जिनको Android 11 का अपडेट मिल जाएगा। अभी ज्यादातर फोन Android 10 पर रन हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे फोन को Android 11 का अपडेट मिलेगा। अपडेट मिलने के बाद आपको बहुत सारे फीचर नए देखने को मिलेंगे और आपके फोन का जो इंटरफेस है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल सकता है। तो दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।